हाय एवरीवन, होप यू आर गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी। एंड आज का हमारा टॉपिक है मूट कोर्ट। बेसिकली मूट कोर्ट होता क्या है? ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो लॉ स्कूल्स में हो सकती है, लॉ कॉलेजेस में हो सकती है। इसे मूट भी कहा जाता है और मूटिंग भी कहा जाता है। अब जानते हैं कितने टाइप के मूट होते हैं। टैक्स मूट, कॉर्पोरेट लॉ मूट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, एंटी ट्रस्ट लॉ मूट, ह्यूमन राइट्स मूट, स्पेस लॉ मूट, रेंट कंट्रोल मूट। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ मूट कोर्ट। हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें, इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करें, इसके क्लॉथ्स के बारे में बात करें तो ये आया है ब्रिटेन से। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसमें प्रैक्टिस होना शुरू हो गई, लाइक ऑक्सफोर्ड, नालंदा, कैम्ब्रिज। इन टर्म ऑफ लीगल एजुकेशन इसके बारे में मैंने दिया गया है, और अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। इन इंडिया द मूटिंग कल्चर स्टार्टेड व्हेन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मूट कोर्ट इन द ईयर 1981। यहाँ पर जो इंडिया में आया है ये आया है 1981 में। इन 1985 लर्निंग थ्रू मूट कोर्ट बिकेम एन इंटीग्रेटेड फीचर ऑफ इंडियन लीगल एजुकेशन, एंड फ्रॉम द टाइम मूटिंग कल्चर इज बीइंग फॉलोड बाय इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट्स। लेट्स टॉक अबाउट मूटिंग मैनर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये आर्टिफिशियल कोर्ट होता है। इसमें ये प्रैक्टिस करवाया जाता है कि कैसे हमें कोर्ट में बिहेव करना है, कैसे वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी कैजुअल या कोई भी बाहर का ड्रेस नहीं पहन सकते। आपको प्रॉपर फॉर्मल अटायर में प्रेजेंट होना है कोर्ट में, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट एंड ब्लैक ब्लेजर के साथ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड यू आर मोर सीरियस एंड वेल अवेयर अबाउट द वर्क। जो भी वहाँ पर चल रहा है आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बॉयज शुड हैव द शॉर्ट हेयर सो दैट you do not need to comb them with your hands during your 10 to 15 minutes mooting presentation. Girls should make a tight ponytail so that its hair should not fall in between the presentation के बीच में आपके बाल इधर से उधर नहीं होने चाहिए, तो आपको टाइट पोनी बनानी पड़ेगी। मीन्स इसका प्रॉपर जो फॉर्मल अटायर होता है वो आपको वहाँ पर पहनना है और वैसे ही आपको बिहेव करना है। ये वैसे भी आपके जो मूट कोर्ट होता है वो सीवी में बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्प करेगा, लेकिन आपको जज के सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। देखा जाए तो फॉर्मल है पूरा, आपको अटायर से लेकर आपको वैसे ही प्रेजेंट होना है। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वेलकम देना, ग्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम को आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, वो गलत तरीके से, और आप इसको बार बार कर रहे हो तो वो भी सही तरीका नहीं है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो प्रॉपर सही तरीके से करना है। इसमें आर्गूमेंट का कोई चांस नहीं, आपको बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं करना है। आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लेकर जाना है, क्या आपको सबमिट करना है, क्या आपको ओरली उसको रीड करना है, वो डॉक्यूमेंट का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ट्राई टू कन्विंस जज। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं जो आपको करना है वहाँ पर, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सो ट्राई टू कन्विंस जज इन अ वेरी हम्बल एंड पोलाइट मैनर। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर बेस्ड मूड। ये कौन से तरीके से हो सकते हैं? सिविल, क्रिमिनल, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करना। जो सिविल होता है वो फर्दर डिवाइडेड रेंट कंट्रोल, और जो आर्बिट्रेशन है वो फर्दर डिवाइडेड लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। और टाइप्स ऑफ मूड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मूड प्रॉब्लम बहुत तरीके की हो सकती है, लेकिन इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अपील लेवल, ट्रायल कोर्ट लेवल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि क्यों करना है, क्या करना है, मतलब जो मूड कोर्ट होता है वो एग्जैक्टली है क्या, किस चीज़ के लिए वो आपके काम में आएगा। ये एक आर्टिफिशियल प्रैक्टिस है जो लॉयर, अ टीचर, अ जज, अ कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइज़र किसी के भी काम आ सकता है, और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट इट। टूल्स फॉर एक्सीलेंस इन ओरल सबमिशन। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट हो सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हमें करना ज़रूरी है। आस्क अ फ्रेंड टू प्रिसाइड अ जज, प्रेजेंटेशन, कोर्ट मैनर, एक्सपीरियंस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, रीड द माइंड्स ऑफ जजेस। हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जज क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो कॉपी सेपरेटली आपके पास होनी चाहिए। जजेस से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अटेंटिवली उनकी बातें सुनिए कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
हमेशा अगर आप कोर्ट में हैं तो आपको कर्टेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस रूम है, लेकिन आपको वहाँ पर प्रैक्टिस रूम में आपको फॉर्मल तरीके से ही बिहेव करना है। और अगर जज के सामने आप कुछ सुना रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो जज पढ़ रहे हैं या जज वहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बुक है और आपने कंटिन्यूसली पढ़ दिया, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपने बिना रुके बस पढ़ दिया, जज को वो समझ में भी आना चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि जज भी उसी पर है या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको नीटली वहाँ पर जाना है। अगर कोई भी केस है, पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन है, उसको फ्लैग करके रखना है। ऑलवेज मेक पॉइंट ऑन विच यू नीड टू गिव रिप्लाई। जो भी अपोनेंट है उसका रिप्लाई आपको देना है, उसको पहले से आपको उसको बोल के रखना है। बीच में आर्गुमेंट के बीच में नहीं बोलना, पहले जो सामने वाला बोल रहा है उसको पूरी तरीके से सुन लेना है। क्या आपको नहीं करना है, पर्सनल कोई भी ओपिनियन नहीं लेकर आना है कि आप पर्सनली बोल रहे हो इसमें ऐसा हुआ था, मेरे घर पे ऐसा हुआ था, मेरे घर पे वैसा हुआ है। आप वैसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बुक या कुछ भी रेफ़र करें उसके बारे में बताना है, और अगर कोई भी ऐसा केस नहीं है जो पहले ऐसा हुआ था तो उसके बारे में आपको पहले से ही बताना पड़ेगा। डू नॉट रिप्लाई इन हरी, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं बोलना है आपको। डोंट इंटरप्ट अ जज वाइल ही इज स्पीकिंग, लेट द जज फिनिश बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू हिम, अदरवाइज यू मे नॉट अप्रिशिएट द क्वेश्चन। अगर आपको जज कुछ बोल रहा है और आप बीच में से ही बोल रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ऑल्सो डोंट रीड फ्रॉम योर ब्रीफ, प्रॉपर तरीके से नहीं बोलना है कि आपको 15-20 मिनट सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ने में लग गया है। आपको समरी बताना है उस चीज़ का। इन एनी केस इफ़ यू हैव टू रीड, इन्वॉल्व द जज एंड इन्फॉर्म द टेक्स्ट फ्रॉम विच यू आर रीडिंग। आपको क्या ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हैव अ रिसर्च प्लान, डोंट टेक एनी शॉर्टकट फॉर योर रिसर्च। द लॉन्गर द वे द बेटर इज़ द रिसर्च, बट वर्क स्मार्टली। यहाँ पर स्मार्ट आपको अच्छे से वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी डिटेल्स में 10-12 पेजेस का कुछ बना लिया और आप पूरा ही पढ़ रहे हो। यू डोंट हैव टू डू दैट। स्मार्टली आपको वर्क करना है, पूरा रिसर्च करना है और इसकी जो समरी है वो बोलना है। वाइल थिंकिंग एज पिटिशनर ऑफ वन साइड, थिंक अबाउट द अदर साइड टू। वो क्या है, उनका क्या प्लान है, वो भी आपको सोचकर ही अपना प्लान करना है। स्टे फोकस्ड अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, एंड कीप द अथॉरिटी इन माइंड। Thank you so much.